बड़ी। स्पूफ नहीं, सच। इस बार ना कोई बचपना ना कोई शरारत, ओनली सच। मैं तड़का दत्त और आज मेरे शो में आपका सच बताने आ रहे हैं खांसी से काशी तक पहुंचने वाले आपके चहेते ए ट्रेजेडीवाल जी। सर, वेलकम टू आवर शो। आज मौका है कि आपका सच करोड़ों लोगों तक पहुंचे, तो आइए हम एक बार रूल्स समझ ले। यह है झूठ बोले कौवा काटे मशीन, यानी पॉलीग्राफ मशीन, बिल्कुल आपके जोकपाल की तरह। आप झूठ बोलोगे तो ये कौवा भी बोलेगा। गुड लक सर। अरे सुनिए सुनिए, मुझे सर मत बोलिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं आम आदमी की आवाज हूँ। मैं आम आदमी होने की एक्टिंग करता हूँ। तो ट्रेजेडीवाल जी, तैयार है आप आपका सच बताने के लिए? जी हाँ। पहला सवाल, क्या आपने कभी झूठी कसम खाई है? जी नहीं, कभी नहीं। शायद। जी हाँ, वो हमने बच्चों की कसम खाई थी कि हम कभी भी कोई भी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेंगे। भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला है और हम उसे दूर कर रहे हैं जी। सभी पार्टियों से दूर कर रहे हैं, सिर्फ विरोधी पार्टियों से। मीडिया का क्या महत्व है आपके लिए? जी, हम मीडिया का सम्मान करते हैं। मेरी चले तो सब मीडिया वालों को जेल भिजवा दूं। अच्छा, आपके नाना हजारे के लिए आपका क्या विचार है? जी, नाना जी मेरे गुरु है, हम उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं। उनको एक सीढ़ी बनाकर हम यहाँ तक पहुँचे। सुना है आप ही के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों? वो तो अब उनकी विचारधारा चेंज हो गई। अचानक चेंज हो गई? दरअसल बहुत को तो टिकट्स नहीं दी, इसलिए चले गए। तो आपने उन सभी को टिकट्स नहीं दी, तो फिर टिकट्स दी किसे? हमने इस देश के आम आदमियों को टिकट्स दी है। हमने हर क्षेत्र के जाने माने लोगों को टिकट्स दी है। सुना है जाने माने क्रिमिनल्स, जाने माने स्मगलर्स, रेशन माफिया और ब्यूटी क्वींस और 7 लाख रुपए देने वाले आम आदमियों को टिकट्स दी है। क्या आपने कभी सरकार या कांग्रेस से कुछ लिया है? जी नहीं, कभी नहीं। एक आध बार, 2 बार। हमने सरकार से 10 कमरों वाला मकान, पब्लिक ना पहचाने ऐसी सिक्योरिटी गार्ड्स और कांग्रेस से सहयोग लिया है। हमने सुना है कि आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, लोकतंत्र में सबकी आलोचना होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। मुझे छोड़ के पूरे देश में सिर्फ 3 लोग की आलोचना होनी चाहिए, विरोधी पार्टी, मीडिया और कम्मानी। अच्छा, ये बताइए, नमो के बारे में आपका क्या कहना है? नमो एक करप्ट पॉलिटिशियन है। देश में नमो की कोई हवा नहीं है। कोई नहीं नकार सकता कि देश में नमो की हवा है और देश में सबसे लोकप्रिय नेता भी नमो ही है। केजरीवाल जी, अब हम बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। मान लीजिए कि आपकी पार्टी चुनाव जीत गई और पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है। हम मोहल्ला मीटिंग करवा के पब्लिक ओपिनियन लेंगे। जीडीपी 2% पर गिर गई है। हम धरना करेंगे अपने ही प्लानिंग कमीशन के सामने। डॉलर की कीमत 100 रुपए हो गई है। ये अमेरिका वालों की साजिश है। हम यूएन को पोस्टकार्ड लिखवाने कहेंगे सारे देशवासियों की तरफ से। चाइना ने भारत के मार्केट को 95% कर कवर कर लिया है। हम तियाननमेन स्क्वायर में रैली करेंगे। देखा, एक भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया हमने। अब 120 करोड़ लोग आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।
चीटिंग 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 चीटिंग। मुझे नहीं खेलना ये खेल, यह मशीन झूठी है। जोगपाल में इसकी जांच करवाएंगे। अरे बस आखिरी सवाल, क्या आपका देश के लिए भी कुछ विजन है या नहीं? अरे बस करो यार। तो ये था आपका सच, और आपने देख भी लिया कि इसमें सच कितना था। आप इस इंटरव्यू को शेयर भी कर सकते हैं, या चीता, बाघ, घोड़ा, हाथी कुछ भी कर सकते हैं। और प्लीज इनकी पार्टी को लाइक जरूर करना, बंदा इतना बुरा भी नहीं है यार। टिल देन, गुड बाय।